हेलो गाइस। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में लाए हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स का है, पौधे और जानवरों की जो संरचनात्मक संगठन है, उसके बारे में हम कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ठीक है। उसकी हम बातें करेंगे, उसको देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमने हमारे पास ये एनडीए के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है, आईसीआर, एसएससी और जो भी एग्रीकल्चर वगैरह के एग्जाम होते हैं, जिसमें भी हमारे ये बायो से ये क्वेश्चन ये पौधों और जानवरों के संरचनात्मक संगठन से जिसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उस सारे से मैंने क्या करा है, क्वेश्चंस उठाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो देखते हैं हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कह रहा है कि रूट्स डेवलप फ्रॉम। तो जड़ें विकसित होती है कहाँ से? पहला कह रहा है रेडिकल, दूसरा कह रहा है प्लूम्यूल, तीसरा कह रहा है स्टेम, फोर्थ कह रहा है लीफ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास जो रूट्स होती है वो कहाँ से विकसित होती है। रूट्स तो हमें पता है नीचे होता है ज़मीन के, ठीक है। अगर ये हमारे पास अर्थ हो गया या फिर सॉइल कह लो, तो हमारे पास नीचे रूट्स होता है और ऊपर हमारे पास क्या निकलता है, स्टेम निकलता है, ठीक है। तो हमें पता है जो रूट्स होता है वो नीचे से होता है। तो हमारे पास देखो, ये एक है रेडिकल, डेट इज मूल सिद्धांत। प्लूम्यूल होता है छोटा पैर, ठीक है, और लीफ ऊपर हो जाता है पत्ता, और स्टेम तना हमारे पास ऊपर हो जाता है। तो रूट्स डेवलप कहाँ से होता है? नीचे से होता है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? रेडिकल हो जाएगा, रेडिकल, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा आंसर कौन सा? ए हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो प्रोप रूट होता है वो कौन सा होता है? प्रोप रूट इज, तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। तो दोस्तों ये कह रहा है कि जो प्रोप रूट होता है वो कहाँ होता है, किस में होता है, ठीक है। तो कह रहा है पहला फाइबरस रूट्स में, ब्रांच रूट्स में, टैप रूट्स में, या फिर मॉडिफाइड एडवेंचरस रूट में। तो दोस्तों में प्रोप रूट की अगर हम बात करें तो प्रोप रूट हमारा होता है जैसे हमने बनियान ट्री में देखा है कि जो हमारा ट्री होता है, ठीक है, जो हमारा ट्री होता है उसके साइड से क्या होता है, उसके साइड से स्टेम से भी हमारे पास क्या होता है, कुछ जड़ें निकल के वो ज़मीन में चली जाती है, ठीक है। और उससे बनियान ट्री को क्या मिलता है? सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो जैसे हमारे जो, अगर हम प्रॉप रूट की बात करें तो प्रॉप रूट हमारे वो मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है। जो एरियल ब्रांचेज वगैरह होते हैं ना, जो हमारे पास हैवी ट्रीज होता है, ठीक है, उनके सपोर्ट के लिए होता है। अगर हम बात करें कि ये जो हमारे प्रॉप रूट होता है वो किस किस में पाया जाता है, जैसे हमारा ऑर्चिड्स का पेड़ होता है, ऑर्चिड्स का, ठीक है। और मैंग्रोव, जो हमारे पास मैंग्रोव जितने भी होते हैं ना, सदाबहार पौधे जो होते हैं, मैंग्रोव, इसमें होता है। बनियान ट्री में हमने देखा है कॉमन, बनियान ट्री में होता है, ठीक है दोस्तों। तो इन सब में क्या होता है, हमारा प्रोप रूट होता है। जो जड़ें होती है ना, जो ज़्यादा मॉडिफाइड होता है, मॉडिफाइड एडवेंचरस रूट जो होता है, ठीक है, काफ़ी जटिल जो होता है, ठीक है, साइड वाइड से निकल के आते हैं और वो सारे, उनको क्या कहते हैं, हम प्रोप रूट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट, हाँ एक मिनट और, एक हम इसको और भी बोलते हैं, डेट इज दोस्तों प्रोप रूट को हम पीलर रूट्स भी कहते हैं, पीलर रूट्स, क्योंकि जो ये है हमारे पास जो प्रोप रूट्स होते हैं वो स्पेशल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किसको? ट्रीज को, ठीक है। तो इसलिए हम इसको पीलर रूट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहे हैं फ्यूजीफॉर्म रूट्स आर फाउंड इन, जो फिजीफॉर्म जड़ें होती है वो किस में पाई जाती है? सोलेनियम ट्यूबरोसम में, डगस कैरोटा में, रपान्स में, या फिर आलूकी में, कोलोकेशिया में, ठीक है। तो तो दोस्तों अगर हम फ्यूजीफॉर्म रूट्स की बात करें तो फ्यूजीफॉर्म रूट्स हमारे पास वो होता है, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ। तो फ्यूजीफॉर्म रूट्स हमारे पास वो होता है जो कि इस टाइप में हो थोड़ा सा, अगर बात करें तो ऐसे, जो बीच से क्या हो, जिसका थिकनेस ज़्यादा हो, ठीक है। तो उसको हम इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूजीफॉर्म रूट्स कहते हैं। तो ये हमें दिख रहा है रेडिस, रेडिश जैसे हमारे पास हो जाता है, कैरोट भी एक तरह से हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास रेडिश जो होता है वो हमारे पास कैसे होता है, देखो इस टाइप में होता है, जो हमारे पास यहाँ से इसके रूट्स होते हैं, ठीक है। बीच से क्या हो, जो ज़्यादा ठीक हो, ठीक है, और दोनों साइड से वो काफ़ी मतलब नैरो हो थोड़े टाइप का, उसको हम बोल देते हैं नेपीफॉर्म रूट, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो जाता है दोस्तों? फ्यूजी फॉर्म रूट्स हो जाता है। तो ये जो रेफेनेस होता है, ये हमारे पास जीन्स होता है किसका? रेडिस का होता है, ठीक है। जीन्स किसका होता है? रेडिस का। तो रेडिस को ऐसे हमने तीन जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने तीन टाइप्स में डिवाइड करा था, तीन टाइप्स में, ठीक है। तो उनके उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तो हम यहाँ पे देखना है कि जो हमें सिंपल यहाँ पे देखना है फ्यूजीफॉर्म रूट्स किस में होता है। तो हमारा रेफेनेस में होता है। रेफेनेस जो सटाइबम होता है वो हमारा जो रेडिस होता है उसी का नेम होता है, ठीक है। जो साइंटिफिक नेम होता है वो रेफेनेस सटाइबम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, स्टिल्ट रूट्स आर रिपोर्टेड फ्रॉम। जो स्टिल्ट रूट्स होता है वो किस में होता है? गन्ने में होता है, या फिर ब्रॉय फिलिम में होता है, रेडिस मूली में होता है, या फिर जिंजर अदरक में होता है? तो दोस्तों अगर हम बात करें स्टिल्ट रूट्स की, तो स्टिल्ट रूट्स हमारे वो होते हैं जैसे हमारे पास देखो, अगर ये हमारे पास अगर ज़मीन है, ठीक है, और ये हमने कोई प्लांट्स लगाया,
तो वो क्या होता है, लोअर जो हमारे पास स्टीम, ये स्टीम हो गया ना, तो ये जो लोअर स्टीम होता है, इसको पहले मैं, हाँ, तो ये जो लोअर स्टीम होता है यहाँ से क्या होता है, ये निकल के और ज़मीन के अंदर चले जाता है, ठीक है। और इसी टाइप के रूट्स को क्या कहते हैं हम, स्टील रूट्स कहते हैं। तो ये हमारा किस में हो जाता है, शुगर कैन में होता है। तो इसका आंसर हो गया शुगर कैन। रेडिस का हमने देखा था अभी, रेडिस में हमारे पास कौन सा होता है, स्टील रूट्स, फ्यूजिफॉर्म रूट्स होता है, ठीक है। स्टील रूट्स हमारे पास किस में हो गया, शुगर कैन में, ठीक है दोस्तों। तो आंसर हो गया हमारे पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, कह रहा है न्यूमेटो फोर्स मौजूद है किसमें, न्यूमेटो फोर्स और प्रेजेंट इज। तो दोस्तों जो न्यूमेटो फोर्स रूट्स होता है, तो ये इसकी अगर हम बात करें तो जैसे हमने फिर से एक हम बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास अगर क्या हो गया, ज़मीन हो गया, ठीक है, अर्थ हुआ, सॉइल हुआ, तो हमारे पास एक प्लांट्स अगर ऐसे है, ठीक है, तो ये तो हमारे पास रूट्स हो जाता है, जो नॉर्मल रूट्स हो, ठीक है। और कुछ जो हमारे पास ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एडवेंचरस, जो हमारे पास अगर हमारे पास कोई एडवेंचरस प्लांट्स होता है, ठीक है, काफ़ी ह्यूज मैसिव प्लांट्स है, ठीक है, तो उसके क्या करता है, उसे सपोर्ट के लिए यहाँ से हमारे पास अंदर से कुछ रूट्स निकल जाता है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे। तो ये ज़मीन के ऊपर ही होता है रूट्स, ठीक है, और ये होता है हमारे पास रूट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेटो फोर्स और प्रेजेंट इन, न्यूमेटो फोर्स रूट्स इसी को बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास अगर ये कह रहा है कि जीरोफाइट्स में होता है, हाइड्रोफाइट्स में होता है, मीजोफाइट प्लांट्स में होता है, या फिर मैंग्रोव प्लांट्स में होता है, तो ये दोस्तों हमारा हो जाता है मैंग्रोव, सदाबहार वन में, ठीक है। तो सदाबहार फॉरेस्ट में, ठीक है, मैंग्रोव्स में हो जाता है। अगर और भी हम इसकी बात करें और किस किस में होता है, तो जैसे हमारे पास बनियान में हो जाता है, बनियान फिग्स में हो जाता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, बनियान फिग्स, FIGS, बनियान फिग्स में हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और भी हमारे कोस्टल ट्रीज होते हैं कुछ, उसमें कोस्ट, हमारे जो कोस्टल एरियाज होता है ना, कोस्टल एरियाज वाला जो हमारे इंडिया का जो इस साइड है, नीचे से साउथ में जो है ये, और ये कोस्टल एरियाज है ना, हमारे एक वेस्टर्न कोस्ट है और एक ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, ईस्टर्न और वेस्टर्न। तो कोस्टल एरियाज में भी ये ऐसे टाइप के क्या होते हैं, प्लांट्स मिलते हैं, ठीक है। और हमारे पास कुछ वार्म टेम्परेचर वाले रेन फॉरेस्ट में मिलता है, ठीक है। और न्यूजीलैंड के कुछ ट्रीज़ हैं वहाँ पे भी ऐसे हमारे जो ये वाले रूट्स हैं, कौन से, न्यूमेटो फोर्स वाले जो रूट्स हैं, ये हमारे पास वहाँ न्यूजीलैंड के कुछ प्लांट्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास जो स्वीट पोटैटो इज मॉडिफिकेशन ऑफ, सरकंद जो है किसका संशोधन है। तो सरकंद हमारे पास किसका संशोधन है दोस्तों, स्टेम या फिर लीफ या फिर रूट या फिर फ्लावरिंग एक्सिस। तो दोस्तों हमें पता है स्वीट जो पोटैटो होता है वो कहाँ पे होता है, ज़मीन के नीचे होता है, तो है नहीं स्वीट पोटैटो। तो जो हमारा सरकंद होता है वो कहाँ होता है, ज़मीन के नीचे होता है, तो वो क्या हो जाएगा, ज़मीन के नीचे क्या होता है, हमारा रूट्स होता है, स्टेम तो ज़मीन के ऊपर होता है, लीफ भी ऊपर हो गया, और फ्लावरिंग एक्सिस, तो फ्लावर तो हमारा ऊपर ही होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, इसमें रूट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन इज इन्वॉल्वड इन द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, पौधे की प्रजनन में कौन शामिल होता है, ठीक है। तो फर्स्ट कह रहा है फ्लावर, सेकंड कह रहा है रूट्स, थर्ड कह रहा है स्टेम, और फोर्थ कह रहा है अंडरग्राउंड स्टेम। तो ये हमारे पास हो जाएगा दोस्तों फ्लावर। फ्लावर में ये हमने देखा है कि जो भी हमारे पास हमारा जो होता है रिप्रोडक्टिव मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कहाँ होता है, फ्लावर में भी होता, फ्लावर के अंदर ही होता है, ठीक है, हमने यहाँ पे देखा था। तो दोस्तों इसमें हमारे पास मेल पार्ट्स हो जाता है फ्लावर्स में, और एक फीमेल पार्ट्स हो जाता है। अगर हम मेल पार्ट्स की बात करें तो मेल पार्ट्स को हम क्या देते हैं, क्या, स्टामेन, और फीमेल पार्ट को क्या कह देते हैं हम, पिस्टिल। अगर हम इसमें बात करें फ्लावर्स में, तो मेल और मैं पहले इसको और थोड़ा सा बनाता हूँ, ये हमारे पास होते हैं थोड़े इस टाइप के, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम इसमें देखें तो दोस्तों हमारे पास ये पिस्टिल हो जाता है, पिस्टिल में हमारे पास देखो एक हो जाता है स्टिग्मा, ठीक है, एक हो जाता है स्टाइल हो जाता है, ठीक है, एक हो जाता है ओवरी हो जाता है, ये फीमेल पार्ट है पिस्टिल में, ठीक है, ओवरी हो जाता है और एक ओव्यूल हो जाता है, ठीक है। ये हमारे कौन से हो गए दोस्तों, फीमेल, डेट इज पिस्टिल हो गए, ठीक है। और मेल हमारे, अगर मेल की बात करें तो मेल में हमारे पास स्टामेन हो जाता है। स्टामेन के अंदर हम हमारे पास दो चीज़ें होती है, देखो एक मिनट, और वो होता है हमारे पास एंथर, एंथर और फिलामेंट। अब एंथर की बात करें तो दोस्तों ये हमारे पास हो जाता है एंथर, मेल पार्ट हो गया, ठीक है। और ये हो जाता है हमारे पास जो ये हमारा ये है स्टेम है इसका, ये हो जाता है हमारे पास फिलामेंट। ये दोनों हमारे पास मेल पार्ट हो गए, ठीक है दोस्तों, ये वाला। और जो हमारे पास यहाँ पे होता है, यहाँ पे देखो इस बीच में यहाँ पे होता है क्या, ओव्यूल, ठीक है, और ओवरी, ओव्यूल और ओवरी यहाँ पे हो जाता है, और ये हमारा स्टिग्मा हो जाता है, स्टिग्मा। ये सारे इसके अंदर जो भी है वो हमारे पास फीमेल पार्ट हो गए, ठीक है। और ये वाले साइड वाले हमारे पास मेल पार्ट हो गए। तो ये हमारे पास स्टिग्मा हो जाता है यहाँ पे, और ये हमारा जो ये है बर्ड्स, ये बीच वाला ये हो गया हमारे पास स्टाइल, और यहाँ पे हमारा जो होता है दोनों ओवरी और ओव्यूल। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है इन अपुंसिया या फिर एक मिनट,
तो कह रहा है इन अपुंसिया द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय। अपुंसिया में प्रकाश संश्लेषण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों अगर हम अपुंसिया की बात करें तो ये हमारे पास क्या कह रहा है, तो अगर हम दोस्तों अपुंसिया की बात करें तो अपुंसिया हमारे पास एक टाइप का कैक्टस हो जाता है, ठीक है, कैक्टस प्लांट हो जाता है हमारे पास, ठीक है। अपुंसिया को एक कैक्टस टाइप का एक कैक्टस होता है, ठीक है। अगर हम कैक्टस बनाए यहाँ पे देखो, ये माना हमने एक कैक्टस है, ठीक है, इसमें स्पाइंस होता है, ठीक है, पाइंस होते हैं, कांटे होते हैं, ठीक है, कांटे होते हैं, और क्या होता है, एक फ्लावर होता है, यहाँ पे मान लो फ्लावर हो गया, ठीक है, फ्लावर हो गया, ये हो गया हमारे पास फ्लावर, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास क्या, पाइंस। एक मिनट, हाँ तो देखो गाइज, तो ये हमारे पास, अगर हमारे पास ये हो गया फ्लावर हो गया, ठीक है, ये फ्लावर मान लिया हमने, और ये हमारे पास पाइंस हो गए, पाइंस, ठीक है। तो अगर हम बात करें ये हमारे पास ओपुंसिया में, ठीक है, तो हमारे पास देखो, तो इसमें ये जो होता है ना, ये बीच का एरिया, इसको कहते हैं ये तो ये इसको कहते हैं क्या, फाइलोक्लेड। और इसी के द्वारा क्या होता है, जो हमारे ये प्लांट्स होता है, जो ओपुंसिया होता है, इसमें क्या होता है, हमारा फोटोसिंथेसिस इसी की वजह से होता है, यहीं पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास 9th क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एग्जाम्पल्स ऑफ कॉर्म। तो निम्नलिखित में से कौन सा कॉर्म के उदाहरण का प्रतिनिधित्व करता है? पहला ग्राउंड अंडरग्राउंड बर्ड, भूमिगत कली, अंडरग्राउंड रूट दैट इज भूमिगत जड़, हॉरिजॉन्टल स्टेम क्षैतिज तना, हॉरिजॉन्टल ये वाला, और अंडरग्राउंड वर्टिकल स्टेम जो अंदर होता है वर्टिकल स्टेम, ठीक है, ये वाला स्टेम। तो उसके द्वारा तो पूछ रहा है कि विच रिप्रेजेंट्स, जो कॉर्म के उदाहरण का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा अंडरग्राउंड वर्टिकल स्टेम, ठीक है, तो डी हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। तो दोस्तों अगर हम बात करें हमारा जो ये कॉर्म होता है वो क्या होता है, तो हम देखो, जो हमारा वो होता है ना, जैसे हमारे मान लो ये ज़मीन है, ठीक है, नीचे से हमारा कोई जैसे प्लांट्स के क्या हो रहा है, जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन होता है ना स्टेम्स का, तो जैसे ये स्टेम्स यहाँ से निकलते हैं, ठीक है, और ये मान लो ऐसे बड़ा हुआ, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हमारे पास ये मॉडिफाई होता है ना, ये स्टेम्स धीरे धीरे, ये रूट्स, और इसी को बोलते हैं हम जैसे कॉर्म मॉडिफाइड स्टेम बोल देते हैं, ठीक है, कॉर्म एक होता है मॉडिफाइड, कॉर्म मॉडिफाइड, और एक होता है यहाँ पे हमारे पास कॉर्म मॉडिफाइड हो जाता है, और ये जो नीचे होता है ये वाला, ये हो जाता है कॉर्म ओल्ड, जो ओल्ड होता है, ठीक है, ओल्ड, और ये हो जाता है कौन सा हमारे पास ऊपर, जो ऊपर वाला जो होता है ये हो जाता है न्यू, या फिर मॉडिफाइड कॉर्म बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ हो जाता है, अंडरग्राउंड वर्टिकल स्टेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कह रहे हो बल्ब इज अंडरग्राउंड कंडेंस्ड, बल्ब भूमिगत घनीभूत है, लीफ स्टेम रूट फ्लावर, कह रहा है बल्ब इज अंडरग्राउंड कंडेंस क्या है, लीफ स्टेम रूट या फिर फ्लावर। तो दोस्तों अगर हम बोटनी की बात करते हैं ना, बोटनी में अगर हम बल्ब की बात करते हैं तो ये हमारा वो वाला बल्ब नहीं है, ये हमारा बल्ब देखो, पहले इसको मैं करता हूँ एक बार रफ, ठीक है। तो अगर हम बल्ब की बात करें तो बल्ब हमारा बोटनी में हो जाता है मॉडिफाइड स्टेम से रिलेटेड, ठीक है, मॉडिफाइड स्टेम। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक सर्टेन स्टेज होता है, तो देखो अगर ये हमारे पास सॉइल है और हमने यहाँ पे ओरियन लगाया, ठीक है, नीचे, एक मिनट इसको, हाँ ऐसे, और ये इसका हो गया, ये नॉर्मल रूट हो गया, ठीक है। तो ये जो ये स्टेज जो होता है ना दोस्तों, ये वाला, इसको हम कहते हैं बल्ब स्टेज, ठीक है, क्या कहते हैं, बल्ब स्टेम कह लो या फिर स्टेज कह लो, ठीक है। तो इस स्टेज में एक सर्टेन इसका जो ग्रोथ होता है ना, इसको क्या कहते हैं, बल्ब कहते हैं, ठीक है, बल्ब स्टेम कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम हमारे पास देखते हैं, 11th क्वेश्चन हो गया हमारे पास, कह रहा है कि द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम्स और इट्स ब्रांचेज इज, कह रहा है भाप या उसकी शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था है, क्या है, रेटिकुलेटेड वेंसन, फाइलोटैक्सी, पर्ण विन्यास, पैरेलल वेंसन, समांतर विन्यास, पैरेलल ये होता हो गया ना, और गर्भनाल दैट इज प्लेसेंटेशन, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा दोस्तों फाइलोटैक्सी, पर्ण विन्यास। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों ये जो हमारा फाइलोटैक्सी है, तो फाइल का मतलब अगर हम बात करें, देखो फाइलोटैक्सी हमारा मतलब मैंने बता दिया कि ये लीव्स से कह रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम्स, जो स्टेम्स होता है उसमें जो लीव्स अलग अलग प्लांट्स के में अलग अलग टाइप्स का अरेंजमेंट होता है, किसी में ऐसे करके लीव्स होता है, ठीक है। तो ये जो होता है हमारे पास, और किसी में देखो ऐसे करके ऐसे हो गया, तो हमारे पास अलग अलग प्लांट्स में क्या है, अलग अलग अरेंजमेंट है लीव्स का, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं फाइलोटैक्सी। तो फाइलो देखो, फाइलन का मतलब सिंपल हो जाता है हमारे पास PHYLLON, फाइलन का मतलब हो जाता है हमारे पास लीफ, ठीक है दोस्तों। और जो टैक्सिस होता है TAXIS, टैक्सिस का मतलब हो जाता है हमारे पास क्या, अरेंजमेंट, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब हो जाता है अरेंजमेंट, टैक्सिस का मतलब क्या हो गया, अरेंजमेंट, और फाइलोन का मतलब क्या हो गया, लीफ। तो हमारा क्या हो जाएगा, लीफ का क्या, अरेंजमेंट। तो
क्योंकि ये देखो अलग अलग प्लांट्स में क्या होता है, अलग अलग टाइप्स के लीव पत्तियों का क्या हो जाता है, अरेंजमेंट होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको फाइलोटैक्सी, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स को क्या कहते हैं फाइलोटैक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12th क्वेश्चन है, कह रहा है मेन फंक्शन ऑफ लीफ इज, लीफ का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, नर्व इंपल्स कंडीशन, नन ऑफ द एबव। तो कह रहा है दोस्तों मेन फंक्शन लीफ का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, तो लीफ का मेन फंक्शन क्या हो गया, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, उसमें क्या होता है कार्बन, वो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, पोर्स होता है, ग्रीन पिगमेंट्स होता है, और क्लोरोफिल होता है, प्रेजेंट होता है इसमें क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास क्या करता है, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड करता है फोटोसिंथेसिस से, ठीक है, फोटोसिंथेसिस सनलाइट के हेल्प से क्या करता है, फोटोसिंथेसिस होता है, और फिर क्या करता है मैन्युफैक्चर ऑफ फूड करता है। तो कह रहा है दोस्तों जो स्टोरेज लीव्स और निम्नलिखित में कौन सा जेस स्टोरेज लीव्स का क्या है उदाहरण है, ठीक है। तो हमारे पास ट्रिटिकम कह रहा है, एलियम कह रहा है, जीजपस और ट्रेपा, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एलियम। तो एलियम मतलब होता है हमारे पास देखो गार्लिक होता है, ठीक है, GARLI और C, ठीक है। तो गार्लिक का जो जेनेसिस नेम है ना दोस्तों वो नाम है एलियम, ठीक है। अगर हम बात करें ट्रिटिकम, ट्रिटिकम जो होता है दोस्तों ट्रिटिकम एस्टाइबम, ट्रिटिकम एस्टाइबम उस ये होता है हमारे वीट का नाम, वीट का जो साइंटिफिक नाम होता है वो, वीट का साइंटिफिक नाम क्या है, ट्रिटिकम सटाइबम, ठीक है, एस्टिबम। अब हमारे पास है जीजीपस, जीजीपस की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक प्लांट होता है JUGUB जीजू, ठीक है। तो इसका इसका हमारे पास क्या है, ये जीन्स है, ये हमारे जो ट्रिटिकम है ये हमारे पास लगभग 40 से ज़्यादा सर्ब्स जो होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, ठीक है, सर्ब्स जो होते हैं उनका क्या है साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम। अगर हम बात करो जीजीपस, जीजीपस ये ट्रिटिकम हो गया, ठीक है, एक मिनट दोस्तों, जीजीपस सॉरी, ट्रिटिकम तो हमारे पास वो हो गया ना वीट, जीजीपस हो गया ये हमारे पास जुजूब, ठीक है, डेट इज बहुत सारे श्रब्स का नाम है जीजीपस, श्रब्स का जीन है जीजीपस। अब हमारे पास है दोस्तों ट्रेपा। तो अगर हम दोस्तों ट्रेपा की बात करें तो ये है हमारे पास एक प्लांट होता है जो जिसका नाम है वाटर नट, क्या है वाटर नट, ये एक स्टैंड है लगभग, अभी एक मिनट, वाटर नट मैं लिखता हूँ कहाँ पे, ऊपर में लिखता हूँ, ठीक है, वाटर नट, ठीक है। तो इसका नाम है क्या ट्रेपा, ठीक है दोस्तों। ये लगभग अभी इंडेंजर्ड हमारे पास प्लांट स्पीसीज में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 14 क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं, तो स्टडी ऑफ फ्रूट्स को क्या हो गया हमारे पास आंसर दोस्तों, ये कह रहा है एम्ब्रियोलॉजी, प्लेनोलॉजी, पोमोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। तो हमारे पास स्टडी ऑफ फ्रूट्स क्या हो गया दोस्तों, पोमोलॉजी। अगर हम बात करें अब ये हमारे पास हो गया आंसर, ठीक है, सी। अगर हम बात करें अब एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो एम्ब्रियो हमारे पास क्या हो जाता है दोस्तों, दोस्तों एम्ब्रियोलॉजी वो होता है जो जो हमारे एम्ब्रियोज के स्टडी करते हैं उसके डेवलपमेंट का और फॉर्मेशन का, ठीक है, एम्ब्रियो का जो एम्ब्रियो हो जाता है या फिर फ्यूटस बोल लो, ठीक है, जो फीमेल पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम क्या कह देते हैं एम्ब्रियोलॉजी। अगर हम बात करें दोस्तों प्लेनोलॉजी की, तो प्लेनोलॉजी दोस्तों हमारे पास एक कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, तो प्लेनोलॉजी हो जाता है हमारे पास जो नहीं हुआ नहीं, हाँ प्लेनोलॉजी हो जाता है हमारे पास जो दोस्तों जो प्लांट के पॉलेंस की स्टडी करते हैं, पॉलेंस बोल लो या फिर स्पोर्स की, इन सब की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है हमारे पास प्लेनोलॉजी। अब है हमारे पास दोस्तों मॉर्फोलॉजी। अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी की तो मॉर्फोलॉजी की स्टडी तो ये हो जाता है हमारे पास क्या किसी भी ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर के या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है, तो स्ट्रक्चर या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की जो स्टडी करता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 15th एंड लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द प्लेसेंटल अपरा में एक केंद्र स्तंभ पर वहन किया जाता है, द प्लेसेंटल आर बोर्न ऑन अ सेंट्रल कॉलम इन, कह रहा है, अब हमारे पास ऑप्शन देखे तो ऑप्शन कह रहा है बेसल प्लेसेंटेस, बेसल प्लेसेंटेशन, ठीक है, सेकेंड है सीमांत अप्रेटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन एंड फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। तो इसका आंसर हमारे पास दोस्तों हो जाएगा आंसर डी, डेट इज फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों प्लेसेंटेशन की तो प्लेसेंटेशन हमारे पास वो हो जाता है जो ये फंक्शन करता है, इसका काम ये होता है कि जो हमारे पास जैसे न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स होता है, रेस्पिरेटरी गैसेस न्यूट्रिएंट्स हो गया, और रेस्पिरेटरी जो गैसेस मतलब श्वसन के लिए जो गैसेस चाहिए होता है, वाटर होता है, ठीक है, और जो भी हमारे पास टिश्यू के ग्रोइंग के लिए एम्ब्रियो और जो भी मतलब रिमूव वेस्ट मतलब एक्सक्रेशन वगैरह के लिए ये सब जो होता है ना इनके फंक्शन का काम कौन करता है, प्लेसेंटेशन करता है, किसमें प्लांट्स में, ठीक है दोस्तों। तो इसका हमारे पास क्या करें आर सेंट्रल कॉलम इन किस में होता है, सेंट्रल कॉलम फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में हो गया, ठीक है। तो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।